हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आपने नार्सिसिस्ट की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आपने जाना होगा कि नार्सिसिस्ट लोग किस तरह के व्यक्तित्व होते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी एक डिसऑर्डर को कैरी करते हैं और बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई एम्पैथ एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में बच जाते हैं तो उनका जीवन कैसा होता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक पर्सनैलिटी है जिनमें अहम की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। हमेशा मैं में रहते हैं और सेल्फ इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। दूसरे के बारे में इनके मन में कोई फीलिंग नहीं होती है, फीलिंगलेस होती है। वहीं दूसरी ओर एम्पैथ पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम अ नार्सिसिस्ट। तो क्या होता है जब एक नार्सिसिस्ट जैसा व्यक्ति और एक एम्पैथ दोनों एक साथ रिश्ते में बंधते हैं और एक जगह रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो दोनों में जब रिश्ता जुड़ता है, शुरू में इन दोनों का रिश्ता एक चुंबकीय अट्रैक्शन की तरह आकर्षित होता है। एक दूसरे को मैग्नेटिक पुल होता है बहुत ज्यादा, एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक इनका लव जो होता है मैग्नेटिक पुल दिखाता है कि एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस होता है और बहुत फीलिंग आती है कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं और अब मिलने आए हैं। तो इस तरह से इनका प्यार जब शुरू होता है तो मैग्नेटिक पुल की तरह शुरू होता है। लेकिन बात बात में जब रिश्ता थोड़ा थोड़ा करके टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है तो ये बहुत ज्यादा एक डेंजरस रूप ले लेता है। इतना ज्यादा डेंजरस कि जितना ज्यादा ये स्टार्टिंग में मैग्नेटिक लगता है, जितना ही इसमें एक समर्पण भावना रहती है एम्पैथ की नार्सिसिस्ट के प्रति, वो टोटली चेंज हो जाती है। क्योंकि एक समय बाद एम्पैथ को पता लगने लगता है कि वन साइडेड लव या एक साइड से अगर आप देते रहेंगे, आप गिवर बनते रहेंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट का रिश्ता एक एम्पैथ के साथ हमेशा लेने का होता है। नार्सिसिस्ट ऑलवेज टेक टू मच एंड एम्पैथ ऑलवेज गिव टू मच। इन दोनों के बीच में बैलेंस बहुत खराब होता है, बैलेंस नहीं होता है और कोई भी रिश्ता बैलेंस पर टिका होता है। तो रिश्ते में जब बैलेंस खराब हो जाता है, बैलेंस जब डगमगा जाता है तो वहां पर रिश्ता भी डगमगाने लगता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनके अंदर देने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो हमेशा लेना जानते हैं और इस तरह से वो आपको लाइफ टाइम तब तक ड्रेन करते रहेंगे, तब तक आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे जब तक आप कंप्लीटली ड्रेन ना हो जाए। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा जिसके भी जीवन में होते हैं उनको ड्रेन करने के लिए आते हैं और तब तक उनको एग्जॉस्ट करते रहते हैं जब तक आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट अपने आप को फील न करने लग जाओ, आपके अंदर की हिम्मत ही बिल्कुल जवाब दे दे और एक आप स्टेप लेने को भी तैयार ना रहो, आपके अंदर वो कैपेसिटी खत्म हो जाए, तब तक आपको ड्रेन करते रहेंगे। एग्जॉस्ट जब तक आप पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं होते हो तब तक नार्सिसिस्ट लोग आपसे लेते रहते हैं, आपको ड्रेन करते रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर एम्पैथ लोग टोटली डिफरेंट। जब तक इनके अंदर थोड़ी सी भी जान रहेगी, थोड़ी सी भी क्षमता रहेगी, कैपेसिटी रहेगी काम करने की, तब तक ये परिश्रम करते रहेंगे, नार्सिसिस्ट को सर्व करते रहेंगे, देते रहेंगे, खुश करते रहेंगे, अपने आप को कंप्लीटली नार्सिसिस्ट के आगे सरेंडर कर देते हैं। और जब एक एम्पैथ को पता चलता है कि लाइफ के एक पड़ाव में आके एहसास होता है कि पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब वो हिम्मत नहीं है अंदर, अब वो क्षमता नहीं है, खत्म हो गया, रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को खत्म करने लगते हैं, तब जाके एक एम्पैथ की आंखें खुलती हैं कि पूरी लाइफ टाइम वो किस तरीके से एक नार्सिसिस्ट को खुश करने के लिए होल लाइफ टाइम समर्पण की भावना में रहते हैं। तो इस तरह नार्सिसिस्ट और एम्पैथ की जो लाइफ होती है वो टोटली डगमगा जाती है जब इनके बीच का बैलेंस खराब हो जाता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा आपको टॉर्चर करता रहेगा। रिश्ते में जब बैलेंस खराब हो जाता है, एक तरफ एक व्यक्ति होल लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, फुल एफर्ट लगाता है, वहीं दूसरी ओर नार्सिसिस्ट जैसे लोग पूरी तरीके से सामने वाले को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अपने को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में सुपीरियर फील करवाते हैं अपने आप को और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के वजह से पूरी लाइफ को आराम से बिता देना चाहते हैं विदाउट एनी एफर्ट। तो रिश्ता वहां पर खराब हो जाता है। और कोई भी रिश्ता जिसमें कि एक व्यक्ति माफ कर रहा है, हमेशा आपको माफ करते रह रहा है आपकी हर एक गलती पर,
और वहीं पर वो गलती फिर दोबारा दोबारा एक रेपिटेटिव पैटर्न बन जाती है, तो फिर रिश्ता मरने लगता है। क्योंकि एम्पैथ लोग हर बार नार्सिसिस्ट को माफ करते हैं, यह सोचकर कि शायद कल अच्छा आएगा, कल सुधर जाएंगे। इस तरह से मौके पे मौका आप देते रहते हैं नार्सिसिस्ट को, लेकिन वहीं पर वो टॉक्सिक रिश्ता का माफी के लायक इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें रेपिटेटिव पैटर्न चलता रहता है ड्रामा का, जो एंडलेस होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग आपको टॉर्चर करते रहते हैं, जख्म देते रहते हैं आपके ऊपर, इस तरीके से फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से आपको अब्यूज करेंगे, हर तरीके से आपको ड्रेन करेंगे, जिसके कारण कि आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हो और फिर आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि हर चीज को एक नॉर्मल समझकर आप उस चीज से मूव ऑन हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपसे फिर हर समय ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप उनकी हर एक गलती पे माफ करते रहें और भूलते जाएं चीजों को। तो इसीलिए वो आपको इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं। लव बॉम्बिंग एक टूल और टेक्निक होता है जिसके थ्रू वो आपको दोबारा से अपने जाल में फंसा देते हैं और आप फिर से फंस जाते हैं। तो इस तरह का जो रेपिटेटिव पैटर्न चलता रहता है एक एम्पैथ के जीवन में, ये एंडलेस पैटर्न है जिसमें कि एम्पैथ हमेशा एक नार्सिसिस्ट को माफ करती रहती हैं या करते रहते हैं और माफी के बाद उनको यह एहसास दिलाया जाता है कि दोबारा से वो गलती नहीं होगी, लेकिन सेम चीजें फिर रिपीट एंड रिपीट होते रहती हैं। तो नार्सिसिस्ट जब भी एक एम्पैथ के जीवन में होते हैं तो एम्पैथ के जीवन में एक ड्रामा जो एंडलेस होता है, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती है और रेपिटेटिव पैटर्न बन जाता है ड्रामा का, तो लाइफ एक ड्रामा बन जाती है, फुल ऑफ ड्रामा, जो एक मजाक बन के रह जाती है। तो इस तरह से एम्पैथ को जब पता चलता है एक समय बाद, जब बहुत टाइम आप नार्सिसिस्ट के साथ बिताते हैं, तभी आप इस पर्सनैलिटी को जान पाते हैं। अदरवाइज बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप मैनिपुलेट होते रहते हैं, क्योंकि मैनिपुलेटिंग टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है कि कोई भी साधारण व्यक्ति, साधारण सोल जो एम्पैथ जैसे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग, नर्चरिंग एंड इमोशनल सोल होती हैं, तो उनको मैनिपुलेशन में आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एम्पैथ लोग बहुत जल्दी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्ट लोग एम्पैथ लोगों को ही टारगेट करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे कि होल लाइफ टाइम उनको मैनिपुलेट किया जाए, अपने जाल में फंसाया जाए। तो इस तरह से एक एम्पैथ का जीवन नार्सिसिस्ट के चारों तरफ घूमता रहता है और तब पता चलता है जब बहुत लंबे अरसे बाद एक एम्पैथ को फील होता है, एग्जॉस्टेड फील होता है, टोटली एग्जॉस्टेड। एक समय बाद एम्पैथ को पता चलने लगता है कि उसकी एनर्जी टोटली ड्रेन हो गई है, एग्जॉस्टेड हो गए हैं पूरी तरीके से। जब एग्जॉस्ट फील होती है एम्पैथ को, उसके बाद ही वो नार्सिसिस्ट को छोड़ने का फैसला करते हैं और अपने लिए एक बाउंड्री मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से एक एम्पैथ की जर्नी होती है कि एम्पैथ अपने आप को नार्सिसिस्ट के साथ डिटैच करके, एक बाउंड्री मेंटेन करके अपने आप को अलग करती हैं और ये इनकी एक रिकवरी होती है, सोल की रिकवरी होती है, डिस्कवरी होती है, एक सोल सर्च होता है और हीलिंग के प्रोसेस से अपने आप को निकालते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब एम्पैथ लोग नार्सिसिस्ट को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाउंड्री मेंटेन कर देते हैं या फिर अपने को उस साइकिल से, उस लूप से निकाल लेते हैं, तो उनकी एक सोल डिस्कवरी होती है, सोल सर्च होता है, हीलिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इस तरह से वो एक हीलिंग की तरफ चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनके अंदर इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि ये एम्पैथ के रहते रहते ही जब इनको आभास होने लगता है इस चीज का कि कोई एम्पैथ इनको समय आने पर छोड़ सकती हैं या फिर इनकी पर्सनैलिटी का जब धीरे धीरे पता चलने लगता है, तो उससे पहले ही ये अपने लिए एक न्यू सप्लाई तैयार कर देते हैं, जहां पर कि ये लास्ट में फिर जब एम्पैथ के साथ नहीं रह पाते हैं या एम्पैथ से इनका डिटैचमेंट हो जाता है, एम्पैथ अपने आप को इनसे लोगों से डिटैच कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तो ये लोग पहले से ही जो सप्लाई को इन्होंने तैयार किया होता है उसके पास चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी इस तरह की पर्सनैलिटी है कि इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये लाइफ में कभी भी नहीं समझते हैं चीजों को, फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर चीज को, हर रिश्ते को, और उसी तरीके से डील करते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता कि इतनी प्रीशियस लाइफ में, इतनी वैल्यूबल लाइफ में, इतने
वैल्यू ऐड करने की जगह पे अपने जीवन को हेल बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर एम्पैथ को जब पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, और उनसे डिटैच होने के बाद हीलिंग के प्रोसेस में चले जाते हैं, अपनी सोल सर्च करते हैं, सोल डिस्कवरी करते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ते हैं। वो एक इजिएस्ट सप्लाई दोबारा से ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, और इस तरीके से वैल्यूलेस लाइफ जीते हैं नार्सिसिस्ट लोग, क्योंकि इनको लाइफ की वैल्यू का अंदाजा ही नहीं होता है। और इस तरह से ये अपने जीवन को तो बर्बाद करते ही हैं, लेकिन जो एक इनोसेंट सोल नार्सिसिस्ट के जीवन में होते हैं एम्पैथ लोग, उनका जीवन बिना किसी कसूर के बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एम्पैथ को पता ही तब चलता है नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी का, जब इनकी लाइफ से बहुत कुछ ड्रेन हो चुका होता है, या फिर ये फिजिकली वीक हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली तो बहुत ज्यादा डिटैच इनका हो ही जाता है, लेकिन फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा लॉस से गुजरते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति का पता ही तब चलता है विदाउट अवेकनिंग। जब तक आपको अवेकनिंग नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है चीजों की, और जब तक आप अपने अलाइन नहीं करते हो अपने आप को, आप उलझे रह जाते हो। मकड़ी के जाल की तरह नार्सिसिस्ट व्यक्ति एम्पैथ को हमेशा उलझा के रखते हैं, और इतना उलझा के रखते हैं कि लाइफ टाइम आपको पता ही ना चले, क्योंकि इनके लिए लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है। दीज पीपल थिंक लाइफ एज ए वैल्यूलेस, और इसी तरीके से दूसरे की लाइफ के लिए भी ये वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू को और भी ज्यादा डाउन कर देते हैं, उसके अंदर की क्वालिटी को और भी ज्यादा खत्म कर देते हैं। तो ये एक आई डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, ये एक डिस्ट्रॉयर होते हैं जो लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं, और किसी भी व्यक्ति से जो आया ही चीजों को खत्म करने के लिए है, बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए है, तो उनसे यह एक्सपेक्टेशन करना कि लाइफ में वो अच्छा करेंगे, अपने आप को गुमराह करने जैसा होता है। इसी तरह से नार्सिसिस्ट और एक एम्पैथ की लाइफ टोटली डिस्टर्ब रहती है। जितना ज्यादा प्यार इनकी शुरुआती दिनों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बनता है, उससे कहीं गुना ज्यादा ये जब एक दूसरे को पहचान जाते हैं, तो इनकी लाइफ एक दूसरे के लिए इतनी ज्यादा डेंजरस बन जाती है कि आउट ऑफ डेंजर कहना इसको सही रहेगा, जहां पर कि सबसे ज्यादा खतरा एम्पैथ को ही होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे narcissists play a mind game from first day। narcissist play a mind game, उसी दिन से वो सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, और एक तैयार कर लेते हैं, फील्ड तैयार कर लेते हैं, एक प्लेबैक तैयार कर लेते हैं, जिसमें कि एम्पैथ को किस तरीके से डील करना है, कहाँ पे क्या करना है, एक पूरा बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति तो प्री प्लान करते हैं हर चीज के लिए, और अपने आप को प्रिपेयर करके चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट एम्पैथ के लिए हो जाता है, क्योंकि वो एक इनोसेंट सोल होती है, उसको पता नहीं होता है। और जब कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं के साथ खेलता है, उसके इमोशंस के साथ इतना भद्दा मजाक किया जाता है, तो वहां पर फिर वो बहुत खतरनाक रूप ले लेते हैं। तो एम्पैथ लोग भी बहुत ज्यादा फिर भावुक होते हैं, इतने भावुक होते हैं कि उनकी भावुकता के साथ अगर किसी ने इस तरह का मजाक किया होता है, तो वो सहन के बाहर होता है, और फिर वहीं पर ये एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाते हैं। इसीलिए इनको अलग होना ही सबसे ज्यादा सही रहता है जब पता चल जाए। पता होने के बाद भी रिश्ते में जबरदस्ती बंधे रहना, जबरदस्ती रिश्ते को खींचना या निभाना, ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है, एक दूसरे की जान के लिए भी खतरा बन जाता है। तो इसीलिए जब पता चल जाए कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, और रिश्ते को आप जी नहीं रहे हो, रिश्ते को आप खींच रहे हो, बोझ है आपके ऊपर, आप उसको एक तरह से लाइफ को जी नहीं पा रहे हो, उसको बोझ समझ के आप ढो रहे हो अपने कंधों पे, तो वो रिश्ता जहां पर आपको बोझ लगने लग जाए और आपसे वो बोझ सहन न हो, तो वहां पर अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए, जिससे कि रिश्ता भी बचा रहे और रिलेशन औरों के साथ भी खराब ना हो, और आपके लाइफ के ऊपर भी कोई संकट ना डगमगाए। क्योंकि एक साथ रहने पर कब किसकी जान पर क्या खतरा पड़ जाता है, इसका एहसास नहीं होता है। क्योंकि जब रिश्ते में इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा अहम की भावना हो जाती है, और दूसरे व्यक्ति के यूज किया जाता है, या फिर उसकी आंखों पे पर्दा डाल के उसकी मासूमियत का, उसके भोलेपन का
और उसके जो भावुक होता है इंसान एक एम्पैथ, उसके साथ एक तरह से बहुत ज्यादा डर्टी माइंड गेम खेला जाता है। तो ये एक एम्पैथ के लिए असहनीय हो जाता है, क्योंकि वो एक प्योर हार्टेड सोल है और जो भी काम करते हैं वो पूरे दिल के साथ करते हैं और जिसको प्यार करेंगे उसके लिए पूरी तरीके से न्यौछावर हो जाते हैं। लेकिन फिर जब ये गुस्से में आ जाते हैं और जब इनको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इनके इमोशंस के साथ खेल रहा है, इनके साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है, एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर फिर ये लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन ये नेगेटिव वे में खतरनाक नहीं होते, ये अपनी उसी ऊर्जा को पॉजिटिव वे में लगाते हैं टू चेंज देमसेल्फ, टू चेंज देयर रियलिटी, क्योंकि एक फेक रियलिटी नार्सिसिस्ट ने क्रिएट कर दी होती है। तो फिर इनको बहुत ज्यादा समय लगता है अपनी रियलिटी को, अपनी रियल आइडेंटिटी को बनाने में, क्योंकि एक आइडेंटिटी जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। तो एम्पैथ हमेशा अपनी जितनी भी एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, वेयर एज द नेगेटिव नार्सिसिस्ट यूज देयर एनर्जी इन अ नेगेटिव वे, वो हमेशा नेगेटिव वे में ही यूज करेंगे। तो यही फर्क होता है एक नार्सिसिस्ट और एक एम्पैथ में। तो इसीलिए इन दोनों का अलग होना ही सही होता है, एक दूसरे के साथ रहना सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो एम्पैथ एक पॉजिटिव सोल होते हैं और नार्सिसिस्ट एक नेगेटिव सोल होते हैं, लेकिन इनका अट्रैक्शन जितना ज्यादा तेज होता है उतना ही ज्यादा इनका जो एक अलगाव होता है वो वही उसी रूप से वो उतना ही ज्यादा खतरनाक और भयावह रूप ले लेता है। तो इसीलिए समय रहते ही एक दूसरे को जानना और इजीली रिश्ते में से भी अगर निकलना है तो बहुत ही इजी एंड स्मूथ तरीके से अपने को डिटैच कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जान पे खतरा ना आए और बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो बच जाए। आप किसी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपको बहुत ही इजी तरीके से स्मूथली अपने लाइफ को मूव ऑन कर लेना चाहिए ऐसे टॉक्सिक लोगों से, बजाय इसके कि उस समय का इंतजार करें कि जब बहुत सारी चीजें बर्बाद हो जाएं या फिर आपकी जान पे एक खतरा साबित हो जाए। उससे पहले ही आप स्मूथली अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को नार्सिसिस्ट से अलग कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी लाइफ में सिक्योर हो जाए और आपके साथ रहने वाले बाकी लोगों की लाइफ भी सिक्योर हो जाती है। और इस तरीके से जब आप जान जाते हो चीजों को तो आप अपने फाइनेंस को बचा सकते हो और आप अपने मेंटल पीस को हर्ट नहीं होने दे सकते हो, क्योंकि आपका जो मेंटल पीस है वो बार बार डिस्ट्रॉय होता है, बार बार उस पर चोट पहुंचती है। इससे पहले कि बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएं, समाप्त हो जाएं, बहुत इजीली आप अपने मेंटल पीस को, अपने फाइनेंस को और अपनी लाइफ को सिक्योर करके सेपरेट हो सकते हैं नार्सिसिस्ट के साथ। अदरवाइज एक साथ रहने से वो बोझ आपको ले डूबता है, कहीं ना कहीं फिर वो एम्पैथ ओवरबर्डन हो जाती है, बहुत ज्यादा बोझ उसके कंधों पे हो जाता है, इमोशन का बोझ हो जाता है। जो एक नार्सिसिस्ट उसके साथ माइंड गेम खेल रहा होता है वो धोखे का बोझ हो जाता है। और लॉयलिटी जो एक एम्पैथ के जीवन में बहुत ज्यादा लॉयलिटी होती है, वहीं दूसरी ओर नार्सिसिस्ट से लॉयलिटी की उम्मीद करना तो बेवकूफी है। तो इस तरह से जब बार बार आपके सेल्फ स्टीम पर चोट पहुंचती है तो फिर व्यक्ति अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाता है। इसीलिए समय रहते ही अपने आप को इस रिश्ते से, ऐसे रिश्तों से निकाल लेना ही सही होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।